हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। जैसा कि आप पहचान ही गए होंगे मेरा थंबनेल देखकर कि ये मेरा भाग 2 है और वो भाग 1 था। तो वो था मेरा मेरठ से लेकर कटरा पहुंचने तक का, और ये मैंने कटरा से जब हम शुरू करा हमने यात्रा, रेडी होके हम निकल पड़े हैं। ये यहाँ से अब देखते हैं कहाँ तक का बनता है। तो एक बार फिर से बोलो, जय माता दी। और माता रानी सबके लिए एक जैसी है, माँ के जैसा कोई नहीं। तो माता जो अगर आप भी जाना चाहते हैं माता रानी के दर्शन के लिए माता के दरबार में, तो आप कमेंट में अर्जी लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो माता रानी आपको भी बहुत जल्द बुलाएगी दर्शन के लिए अपने पास। और हम अब घर से रेडी होके निकल पड़े हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले गाइस, एक तो हमें आधार कार्ड लेकर आना पड़ता है। बिना आधार कार्ड के हमें यहाँ पे एक कार्ड मिलता है, वो नहीं मिलता बिना आधार कार्ड के। एक हमारी फ़ोटो लगती है हमारी खुद की, और एक आधार कार्ड लगता है, तब हमें वो आईडी कार्ड मिलता है यहाँ से। और उसी से हमारी एंट्री होती है अंदर, नहीं तो चेक इन होती है वहाँ पे। कोई किसी को ऐसे बिना उसके जाने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे अक्सर डर रहता है हर समय की कहीं कोई आतंकवादी नहीं आ जाए। तो इसमें हमारी सुरक्षा है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आधार कार्ड लेकर जाएं, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, वरना सभी को पता है। और अब हम यहाँ से आधार कार्ड दिखा के आईडी लेने के लिए इसमें अंदर एंट्री कर दिए। और जहाँ पे हम बस स्टैंड है जहाँ से हम उतरे थे, ये वहीं जस्ट पास ही में पड़ता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ले करके फिर हम निकल पड़ेंगे अपना माता रानी की तरफ के भवन की तरफ। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर सजावटें हो रही हैं, हर एक दुकान में बहुत ही सुंदर सजावट कर रखी है सभी ने। कोई किसी चीज़ की दुकान है, कोई किसी की। इतना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके माता के दरबार में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे ही बात करते हुए देखते हुए यात्रा में हम अपना निकल पड़े। और मेरा मानना है कि हमें जब भगवान ने हाथ पैर ठीक दे रखे हैं तो हमें पैदल ही चलना चाहिए। तो हम ने किसी चीज़ का ना सहारा लेते हुए हम पैदल ही गए थे। सारी यात्रा हमने पैदल ही की थी, क्योंकि मैंने माता रानी को पहले बोला भी था, माता रानी मुझे बिल्कुल ठीक कर देना, बिल्कुल ठीक रखना, तो मैं पैदल ही आऊँगी। कुछ लोग मजबूर होते हैं, पैरों में दिक्कत होती है, तो वो खच्चर वगैरह का सहारा लेते हैं या पालकी का। काफ़ी वो है यहाँ पर जाने के लिए कि पालकी से भी जा सकते हैं, खच्चर से भी जा सकते हैं, और कुछ और हेलीकॉप्टर वगैरह या ट्रॉली वगैरह से भी जा सकते हैं। तो हमने तो गाइस पैदल ही जाना पसंद करा। और यहाँ पर भी ऑटो चलते हैं, यहाँ से लेकर के बस स्टैंड से थोड़ी आगे निकल गए, यहाँ से लेके बाणगंगा के थोड़ी वहाँ तक पहले तक ही ऑटो चलते हैं। वहाँ तक तो आधी से ज़्यादा पब्लिक ऑटो से ही जाती है। बट मेरा मानना ये है कि जब हम इतने श्रद्धा से और दूर से आए हैं माता रानी के लिए, तो
हमें पैदल ही चलना ठीक है। जब हम ठीक ठाक हैं हाथ पैर से, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने बच्चों ने भी सभी ने पैदल ही यात्रा करी थी। तो वरना वैसे लड़की की मेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उससे लग रहा था कि उसको तो मुझे हेल्प करानी पड़ेगी, बट हम ऐसे ही माता रानी ने ऐसा हाथ पकड़ा जो हमें महसूस भी नहीं हुआ, बिना महसूस हुए ऐसे ही निकल पड़े। माता रानी ने इतने अच्छे से यात्रा कराई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। गाइस मेरी आवाज़ को इग्नोर करें क्योंकि मेरा गला ख़राब रहता है, इसलिए मेरी ऐसी आवाज़ आती है, तो प्लीज़ इग्नोर करें। ऐसी आवाज़ की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम रहती हो तो उसके लिए सॉरी। और अब हम ऐसे आगे निकल पड़े, आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमने सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसे ही चलते रहे। और यहाँ पर हमें बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिली थी देखने को, बहुत ही अच्छी लगती देखने में, बट हम पहनते नहीं हैं ऐसा कुछ, तो हमने ली नहीं। पर बच्चों की हैबिट होती है कि हर चीज़ देखने की कैसी है। यहाँ से गाइस हम, अगर आप भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बहुत अच्छा, कोई डर नहीं है, बहुत ही सारी चीज़ की सुविधा है वहाँ पर, हर एक वो मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका मन है माता को दर्शन के लिए तो आप जा सकते हो। इन दिनों में काफ़ी अच्छा मौसम रहता है वहाँ पर, बोलते हैं कि मार्च अप्रैल में। और यहाँ पर गाइस मैंने फिर माता रानी के लिए चढ़ाने के चुन्नी वगैरह, ड्रेसेस वगैरह देखी, और मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्या ले जाया जाता है, किसी ने कुछ अच्छे से बताया नहीं, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ये सब लिया। ये बोलते हैं 3 उसके, तो उस हिसाब से ये इस तरीके की चढ़ाई जाती है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ड्रेस देखी, इन्होंने बताया इस तरीके से चढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बट यहाँ पर मुझे पता नहीं था, तो आगे चल के पता चला कि वहाँ पे ऐसे ही, मतलब कि लिए नहीं जाते हैं कुछ भी, बस ऐसे ही दिखा के माता रानी को मन में अपने हम चढ़ा देते हैं और फिर अपने घर वापस ले आते हैं सभी चीज़ें। वहाँ पे प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता, नहीं बदले जाता, बस ऐसे ही दिखा के माता रानी को दूर से ही मन मन में भोग लगा के आ जाते हैं, तो अपने घर पे रख सकते हैं हमें ना। तो फिर हम ऐसे ही निकल पड़े। देखो गाइस यहाँ पे खड़े ऑटो, तो ये काफ़ी ऑटो लगे हुए हैं, ये यहाँ से पब्लिक यहाँ तक ऑटो से आती है, जाती है यहाँ से, मतलब बैठ के। और तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा कि हम तो पैदल ही निकल जाएंगे, पैदल ही चलेंगे। एक तो देसी, गांव के देसी बच्चे तो पैदल ही ठीक है, इतना तो हम अपने घर पर भी चलते हैं। जो शहर के ज़्यादा वैसे लोग आते हैं, वो शहर में ही पले बड़े होते हैं, उन पर नहीं चला जाता, वो चलते हैं सवारी से या पालकी वगैरह से। फिर यहाँ पे हमने करी हेड ड्राई, देखने में अच्छा लग रहा था, बट हम इसका क्या करते, ये फ़ोटो वगैरह में ही अच्छी रहती है, हमने नहीं ली। ऐसे देखते हुए अपना सफ़र तय किया हमने। गाइस आप अगर जाना चाहते हैं तो माता रानी आपको बुला नहीं पा रही है, तो
तो कमेंट में लिख सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं, माता रानी को बोल सकते हैं, माता रानी मुझे बहुत जल्दी बुलाओ, मैं भी आना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ दर्शन के लिए आपके। तो माता रानी बहुत जल्दी बुलाएगी। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, काफ़ी टाइम से मैंने बोल रखी थी और जाया भी नहीं जाता था। तो मैंने फिर ऐसे ही मैंने किसी उसमें सुना था, तो मैंने कई जगह ऐसे ही हर उसमें ही लिखा था कि माता रानी मुझे बुला लो अपने दर्शन के लिए, मैं आना चाहती हूँ। तो फिर माता रानी ने मुझे बहुत ही जल्दी बुलाया और बिना किसी तैयारी के एकदम से हम चल पड़े माता रानी के लिए। तो आप लिख करके देखना माता रानी कितनी जल्दी बुलाए आपको भी। और ये चलते हैं, जो शुरू में मंदिर पड़ता है नीचे वो है, और यहाँ पे है एंट्री गेट। यहाँ पे पुलिस भी रहती है, चेक इन भी होती है। अगर कोई गलत आदमी होता है तो यहीं पर पकड़े जाता, रोक दिया जाता। और सबसे पहले तो अगर जिस किसी को वैसे चलने में दिक्कत हो तो डंडा ले लेना चाहिए, एक लाठी वगैरह, उसकी सहायता से भी हम चढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और एक ये है कि बहुत से भरपेट खाना खा लेते हैं कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से पेट भर के खाना खा के फिर यात्रा नहीं की जाती, दिक्कत होती है। तो इसलिए कम ही खाएं, खाएं तो, वरना नहीं खाएं तो और अच्छा है कि ऊपर जाके खा लें या रास्ते में खा लें, वरना सफ़र में दिक्कत होती है। ये यहाँ पे एंट्री गेट है और हम चल पड़े हैं माता रानी की तरफ। एक बार जोर से बोलो जय माता की, मिलकर बोलो सभी जय माता की। और गाइस हम ऐसे ही माता रानी के जयकारे लगाते हुए निकल पड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे डंडे वंडे मिल जाते हैं, अगर बाहर से भूल जाते हैं तो यहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता और इससे हमें सपोर्ट से मिल जाती है। उतरने में भी आराम से आ जाते हैं। बहुत से धक्के चढ़ाई होने की वजह से उन पर नहीं आया जाता वापस भी, नहीं चढ़ने में दिक्कत होती है। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखे कितने सारे किच्चर हैं, किच्चर भी यहीं से मिल जाते हैं। यहाँ से हम ले रहे हैं नीचे का व्यू और हम पहुँच चुके हैं गाइस बाण गंगा पर। देखो कितनी जल्दी बातें करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए। दर्शन का, यात्रा का कुछ पता ही नहीं चला किस तरीके से होगी। माता रानी ने ऐसे हाथ पकड़ के बुला लिया हमें, जैसे कि हम पैदल चल ही नहीं रहे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। ये हम यहाँ पे, ये मेरा बेटा है शौर्य, जैसे कि आप जानते होंगे। और इसमें पैसे गिरते हैं सभी, कोई हाथ मुँह धोता है। तो ये यहाँ पर सीता, वो सॉरी, माता रानी को अपने केस धोने के लिए पानी की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर उन्होंने जैसे तीर चलाया था तो उससे पानी निकाल के यहाँ पे तीर मार के पानी निकाला था। तो जब यहाँ पे माता रानी ने अपने बाल धोए थे तो इसे बाणगंगा नाम रखा गया है इसलिए। और यहाँ पर कि
नहाना भी, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर नहाना भी बहुत ज़रूरी है। नहाना, सर धोना, बाल धोने, मतलब कि सर से नहाना। बहुत पब्लिक यहाँ पे नहा भी रही थी, बहुत पब्लिक ऐसी थी जो नहाना बिना नहाए जा रही थी हाथ मुँह धो के। तो गाइज आपका क्या मानना है, यहाँ पर क्या करना चाहिए तो कमेंट में बताना। मुझे तो लगा है कि यहाँ पर ही नहाना भी चाहिए, बट हम अभी नहा के निकले तो हम यहाँ नहीं नहाए इसलिए। और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं इसलिए पैर भी नहीं रखे जा रहे इतने। और मुझे तो नंगे पैरों से बिल्कुल भी चलने की हैबिट नहीं है, तो मेरे तो पैरों में हाथ पत्थर ऐसे चुभ रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे गिर भी पड़े थे पत्थरों की वजह से, काफ़ी पब्लिक पर चले नहीं जा रहा था, कोई गिर रहा था, कोई कुछ हो रहा था। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं, वो पैसे निकालते फिर रहते हैं यहाँ, जो सभी डालते हैं, कोई सिक्का डाल ले जाता है यहाँ पे। अब मुझे तो यहाँ का बहुत चिल्ड पानी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, बट फुल गर्मी में नहाने में पूरा एंजॉय आएगा। गाइस यहाँ पर इन दिनों में मार्च अप्रैल में मई में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है यहाँ इन दिनों में। और शुरुआत में सर्दियों के जैसे कि अक्टूबर नवंबर में भी बहुत अच्छा मौसम रहता है, तो आप जा सकते हो। वहाँ पे जाकर ही पता चलता है। सर्दियों में तो सर्दी बहुत होती है इसलिए नहीं जाना चाहिए, पर जाने वाली पब्लिक 12 महीने जाती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और ज़्यादा गर्मी में गाइस गर्मी लगती है ज़्यादा, चला भी नहीं जाता, गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी भी ठीक नहीं है। तो आती जाती ठंड का मौसम ही बहुत अच्छा रहता है। देखते हैं गाइस इस वीडियो पर आपका कितना सारा प्यार मिलता है, तो फिर हम अगली बार तीसरा भाग बनाएंगे। ये हमारा यहीं बाणगंगा तक का ही है, तो आपको क्या अच्छा लगा इसमें ये भी बताना। और आप गए हैं तो आपने यहाँ पे कभी नहाए स्नान किया है नहीं किया है ये भी बताना। और क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताना। तो मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और लाइक ज़रूर डन करें और जय माता दी ज़रूर लिखें कमेंट में। और मेरे चैनल पर आने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस।